तनख्वाहों और अलाउंसेस में कटौती नामंजूर। पेशावर में जामियात के मुलाजमीन का एहतजाज। असेंबली चौक मैदानी जंग बन गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद गिरफ्तार। पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ तलबा का असेंबली के बाहर एहतजाज। कहा टेस्ट के बजाय बराह रास्त इंटरव्यू करप्शन और नाइंसाफी है। फैसलाबाद में तनख्वाहें ना मिलने पर सैनिटरी वर्कर्स सड़कों पर आ गए। DC ऑफिस पर मुजाहरा। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारे। हुकूमत का कि इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनी में बदलने पर गौर शुरू। वज़ीर आज़म के मुशीर ताबिश गौहर ने FPCCI के ख़त का जवाब दे दिया। कहा बिजली फराहम करने वाली कंपनी की निजकारी गलत फैसला था कि इलेक्ट्रिक मुआहिदा 2023 में ख़त्म हो रहा है। MD के इलेक्ट्रिक की गवर्नर हाउस से तलबी। इमरान इस्माइल का कराची में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। कहा लोड शेडिंग से मुतालिक शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमानों से खिताब। ग्रीन यूरो बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा भारत और बांग्लादेश आगे निकल गए। हमें वो काम करने पड़ रहे हैं जो 50 साल पहले होने चाहिए थे। इलेक्शन सामने रख कर मनसूबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तवील मनसूबाबंदी से ही तरक्की कर सकते हैं। हुक्मरानों के रोज करप्शन स्कैंडल्स आए तो आवाम की रोटी रोजाना महंगी ही होगी। नाअहली और करप्शन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि गंदम पैदा करने वाले मुल्क में आटा फराहम नहीं किया जा रहा। शहबाज शरीफ की तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का सफर रोक दिया। खैरात से मईशत ठीक नहीं होती। वज़ीर आज़म सदके और चंदे ले सकते हैं। सियासत ना की जाए, इंसाफ दिया जाए। अली ज़फ़र की रिपोर्ट मुस्बत है, मंजर-ए-आम पर लाई जाए। जहांगीर तरीन की लाहौर सेशन कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा रिपोर्ट सामने आने पर सब खोल कर रख दूंगा। कुछ दोस्त साथ खड़े हैं। नज़ीर चौहान पर केस की वजह से बात बिगड़ी। जाली अकाउंट केस में अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तरीन ग्रुप का बजट से पहले रिपोर्ट सामने लाने के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। पानी के मामले पर वज़ीर आज़म तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। माजी में पानी जखीरा करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म वो इकदाम कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों को करने चाहिए थे। नए डैम्स बनने से किसानों को फायदा होगा। पीपल्स पार्टी का पानी के मामले पर सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। 3 जून को लाड़काना और 15 जून को कराची में एहतजाज किया जाएगा। PP सिंध के सदर निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इरसा को सिंध के हिस्से का पानी चोरी नहीं करने देंगे। बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई के बाद सिंध को पानी की कमी का तोहफा भी दिया जा रहा है। दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई। इरसा ने पानी की आमद बढ़ने पर सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया। पंजाब के लिए 18,000 क्यूसेक और सिंध के लिए 35,000 क्यूसेक पानी में इजाफा कर दिया। तर्जुमान इरसा कहते हैं कि अब पानी की कमी 32% से कम होकर 18% रह गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉल करने वाली बेवा खातून को हक मिल गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने आयशा बीबी के 4,72,000 रुपये वापस दिलवा दिए। खातून रकम मिलने पर वज़ीर आज़म IG पंजाब की मशकूर। शहबाज गिल कहते हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। और पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। जून और जुलाई में 2 करोड़ वैक्सीन आएंगी। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए मुफ्त वैक्सीन मैसर होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं ईद कुर्बान पर बंदिशें ना लगाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।